एक धर्मराज ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। अपनी इज्जत, अपने भाई और अपना साम्राज्य, सब कुछ एक जुए की बिसात पर लुटा दिया। क्या धर्म इतना अंधा हो सकता है कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? इसके दो कड़वे सच है। पहला कि उस समय के क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई आपको चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना मजबूरी था। और युधिष्ठिर इस नियम में इतना फंस गए कि वे भूल गए कि नियम धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, कुल के विनाश के लिए नहीं। उन्हें लगा कि जुआ खेलना उनकी मर्यादा है, जबकि वह उनकी कमजोरी बन चुकी थी। और दूसरा कारण यह कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने का मोह था। हाँ, एक धर्मराज के अंदर भी एक मानवीय कमजोरी छुपी थी और शकुनी ने उसी लत को अपना हथियार बना लिया। और एक बार जब बुद्धि भ्रमित होती है तो धर्म पीछे छूट जाता है। एक गलत चाल और पांडवों को 13 साल का वनवास और द्रौपदी के चीरहरण का अपमान सहना पड़ा। एक लत ने पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रख दी। और युधिष्ठिर की एक कहानी हमें सिखाती है कि अति किसी भी चीज की हो वो अधर्म ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ कहा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर्केह कुरुनंदन, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसकी दिशाएं अनेक हो जाती है। और जब मन भटकता है तो इंसान धर्म के नाम पर भी अधर्म कर बैठता है। युधिष्ठिर का जुआ आज के हर उस इंसान के लिए सबक है जो अपनी कमजोरी को मजबूरी का नाम देता है। महाभारत के सभा पर्व में लिखा है कि जब युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार रहे थे तब उनके भाइयों ने, भीम और अर्जुन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन युधिष्ठिर एक जुनून में थे। और जब पांडव वनवास में थे तब वन पर्व में युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भीम के सामने ये स्वीकार किया था कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और उन्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि इंसान कितना बड़ा भी ज्ञानी या धर्मात्मा क्यों ना हो, उसके अंदर एक डार्क साइड हमेशा होता है। और अगर उस पर लगाम ना कसी जाए तो वह धर्मराज को भी अधर्मी बना सकता है।